इतनी बड़ी बंगाल की खाड़ी खड़ी है, इतने सारे समुद्र से जहाज जाते हैं, खूब सारी मदद भेजो, खूब सारा समुद्र पड़ा है। देखिए, आपको याद होगा अमेरिका ने पहले भी इनसे इसी क्षेत्र में एक एयरबेस मांगा था, जिसके कारण शेख हसीना को अपने पद से जाना पड़ा। धीरे धीरे चीजें वहीं जा रही हैं। शेख हसीना ने कहा था कि डोनाल्ड लू आए थे मुझसे कहने कि मुझे यहां पर एक बेस दे दो, मैंने वो नहीं दिया और अमेरिका ने मेरी सत्ता उखड़वा दी। अब इन पर भी वही चीज मांगी जा रही है कि आप हमें बेस दे दो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर। अब क्योंकि पुराना अगर सिस्टम ले आए कि हमने एयर बेस बनवाया था, इस बात को अगर ले आए तो अमेरिका की बातें पकड़ में आ जाएंगी, शेख हसीना सही सिद्ध हो जाएंगी। ऐसे में इन्होंने यहां क्या कार्ड चला, ह्यूमैनिटेरियन के लिए हमें एक जगह दे दो, हम यहां पर ह्यूमन कॉरिडोर बनाएंगे और मदद भेजेंगे। कुल मिलाकर के वो लोग अपना एक सेंटर यहां डालना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि वो यहां आकर बैठे ताकि इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। यहां पर उसकी कोई पकड़ नहीं है, अभी आदमी जरूर बिठाया पपेट टाइप का, लेकिन यहां कंट्रोल नहीं है। इसलिए अमेरिका यहां आना चाहता है। ये पहले भी बात अपन ने जिक्र की है और शेख हसीना ये कहते कहते ही पद छोड़ी थी। तो यहां पर वो क्या पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए तो सेना खिलाफ हो गई। इस पर यहां सेना प्रमुख बोले नो ब्लडी कॉरिडोर। अब ये जो नो ब्लडी कॉरिडोर है ना, यूनुस इससे एकदम घबरा गए और राजनीतिक दाव चल दिए, मैं रिजाइन कर दूंगा अगर आप लोग मुझे काम नहीं करने देंगे तो। खैर, ऐसे में धमकी सरकार को मिली है, सरकार की तरफ से, यानी यूनुस ने अपनी तरफ से खूब सारे ट्वीट्स डालकर पूरा स्पष्टीकरण डाला कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बातें क्यों हो रही थी, क्या कन्फ्लिक्ट है, हम क्या सहायता कर सकते हैं। ये इन्होंने अपने तरफ से पूरा अपडेट डाला, जो अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये सारी बातें इन्होंने खूब तरीके से रखी कि हम करना क्या चाहते थे, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रोहिंग्या पीपल्स की मदद यूएन करना चाहता था। हम चाहते थे कि हमारे इसी रास्ते से रोहिंग्याओं को वहीं वापस भेज दें, जो कि यहां पर आए हुए हैं लगभग 10 लाख से अधिक संख्या में, उन्हें हम वापस भेजना चाहते हैं। लेकिन अब अगर तुम लोग चाहते हो कि यह ऐसा ना हो तो हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो रोहिंग्याओं का केस बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा केस है और यह यूनाइटेड नेशंस की टीम है जो अप्रैल में यहां आई थी और उस टीम के द्वारा यहां पर जो जानकारियां इकट्ठी की गई थी, जिसके चलते ये बाबा बोले कि हां अपन कर देंगे, तो ये अपने फैसले से पलट चुके हैं। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है, सेना इनके पूरी तरह से खिलाफ इसलिए हुई कि आपने देश के सिक्योरिटी विषय पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की घोषणा स्वतः ही कैसे कर दी, आपने हमको लूप में क्यों नहीं लिया। सेना इस बात से नाराज कि तुम हमें भी बाईपास कर गए। नंबर दूसरा, अपोजिशन पार्टी इसलिए नाराज कि तुम हमारी मदद से सत्ता में आए, अंतरिम सरकार बनाए, अब तुम चुनाव का नाम नहीं ले रहे हो। अब तुम जा रहे हो अप्रैल मई के अंदर कि अब तब कराएंगे। तो भाई फिर हम तब तक हमारा क्या होगा नहीं पता। तीसरा, जिन छात्रों के साथ ये सत्ता में आए थे अब वो अपनी राजनीतिक दल बना चुके हैं और छात्र आंदोलन से पनपी हुई जो पार्टी होती हैं उन्हें एक्टिविज्म ही, जिनको एक्टिविज्म ने जन्म दिया है, वो एक्टिविज्म से ही सत्ता तक बने रहते हैं। अब ऐसे में नाहिद इस्लाम जैसे लोग जिनकी मदद से ये सत्ता में आए थे, अगर वो अपने आप को बेरोजगार पाएंगे कि यार हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये करने ही नहीं दे रहे हैं, रिफॉर्म के नाम पर सत्ता पर बैठ गए हैं, तो ऐसे में उनका चार्म लोगों में खत्म हो जाएगा। वो मानेंगे कि स्टूडेंट अनरेस्ट ने इन्हें जन्म दिया था, ये बहुत बुरे निकले। तो वो लोग भी अब कहीं ना कहीं वापस से बांग्लादेश के अंदर एक मोमेंटम चाहते हैं। कुल मिलाकर माहौल तैयार है, गोटियां बिछ चुकी हैं, इलेक्शन होने हैं और ऐसे में यह भी हो सकता है कि एक पार्टी बनकर या एक चेहरा बनकर किसी पार्टी से चुनाव में उतर जाएं। ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से ये दांव पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। सेना का स्पष्ट मत है कि तुम लोग हर चीज पर बोलते थे, रखाइन के मामले पर तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने रोहिंग्याओं के मामले पर अपनी तरफ से बांग्लादेश को कॉम्प्रोमाइज करा दिया। कुल मिलाकर के बांग्लादेश में हो सकता है अगले 2 महीने में मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर आ जाए। इस तरह के माहौल बाजी के चलते, और दिसंबर एक्सपेक्टेड है, लेकिन हो सकता है कि अक्टूबर तक यहां इलेक्शन हो जाए। हालांकि एनएसए जिसके इस्तीफे की मांग की गई वो बात से पलट गए और उन्होंने कहा कि हम कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नहीं बना रहे हैं, हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया है। लेकिन इस प्लान के कैंसिल होते ही ये अपनी तरफ से खुलकर सामने आ चुके हैं। देखना होगा सेना खुद तख्ता पलट करवाती है या इलेक्शन करवाती है, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल की कैलकुलेशन इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, ये रुके रहेंगे या चले जाएंगे, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, अपनी राय लाइव सेशन के एंड में वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर डालिए। सेशन पसंद आए तो उसे अपने साथियों से भी ज्यादा साझा करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें।
आपके कमेंट्स को जितना समय मिलता है मैं पढ़ता अवश्य हूं, और कुछ एक कमेंट्स को अपनी तरफ से लाइक भी करता हूं। जिन्हें लाइक नहीं कर पाता हूं उन्हें भी यह संदेश दे सकता हूं कि आप सभी मुझे बहुत प्रिय हैं, और आपके मैसेज मुझे समझने का अवसर देते हैं कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, इस रविवार को होने वाली सेमिनार को हमने मंडे के लिए पोस्टपोन किया है। कारण बड़ा स्पष्ट था कि मैं लंबे समय से ब्रेक नहीं लिया हूं, तो सोच रहा हूं कि रविवार के दिन थोड़ा सा समय खुद को दिया जाए। तो रविवार का जो कार्यक्रम है वो अब मंडे के दिन स्थगित कर दिया गया है। तो बातें बाजार की पर चाहे पर्सनल वेल्थ क्रिएशन की सेमिनार हो, टाइमिंग वही रहेगा दोपहर 1 बजे, लेकिन वो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर मंडे को होगी। और अपनी पाठशाला पर जो मैं टाइम टेबल स्टूडेंट्स के लिए बनाने का ट्रिक साझा करने वाला था या अपने अनुभव साझा करने वाला था, वो 3 बजे दोपहर में होगा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन के ऊपर। बाकी बढ़िया से चैनल पर बने रहिए। हमारे कोर्सेज बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप एक्सेस करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।